ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान भाई मेरी बात को फॉलो करें, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करें। मैं तो सिर्फ इतना उनको परामर्श करता हूँ कि थोड़ा आलू वो ज़रूर बेचें, क्योंकि आलू में सब कुछ हो सकता है। आलू में जब अच्छा चलता है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है और जब खराब चलता है तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। इसलिए अलर्ट रहें, सचेत रहें। कुल मिला के लगातार बाजार पर नज़र रखें और थोड़ा थोड़ा करके कुछ हिस्सों में बांटकर अगर चलें ज़्यादा बेहतर रहेगा किसानों के लिए। बिल्कुल सही है। आज 29 अप्रैल को मैं अभी नारायण कोल्ड स्टोरेज में हूँ और इस समय आप देखोगे लोडिंग चल रही है। अप्रैल के शुरुआत में मेरी जैन साहब से बातचीत हुई थी तो उस समय उनका कहना था कि भाई अप्रैल में टारगेट लेके चल रहे हैं, करीब करीब 100 गाड़ियों की निकासी करें। अभी जैन साहब मेरे साथ हैं तो जान लेते हैं किस तरह की निकासी की अभी तक की स्थिति है और बाकी आलू की स्थितियाँ उन्हें किस तरह की अब दिखाई दे रही हैं आगे के लिए और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। तो जैन साहब अगर मैं निकासी की बात करूँ तो जो आप टारगेट लेके चल रहे थे अप्रैल के लिए वो कहाँ तक पूरा हो गया? हमने पहले 100 गाड़ी का टारगेट लेके चल रहे थे अप्रैल महीने में जी, लेकिन हमने 80 गाड़ी निकाल दी आज तक। हाँ, अभी कल का दिन बाकी 1-2 गाड़ी और निकल जाएंगी, 5 गाड़ी भी निकल सकती हैं। तो मोटा मोटी हमने अपना टारगेट तो पूरा कर लिया जी। बाकी अप्रैल के महीने में हमें रेट कुछ अच्छे मिले हैं और अप्रैल के महीने में जो हमें रेट मिला है वो 921 रुपये ऊपर में मिला था पैकेट और नीचे में मिला था 811 रुपये पैकेट। लेकिन मई महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें जो ऊपर वाला लेवल है वो 811 रुपये पैकेट का मिलेगा। अच्छा। और नीचे में जो 811 वाला था वो घट के 650 रुपये पैकेट आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बढ़िया VIP आलू है मई की बात करें तो 100 रुपये की गिरावट देखने को बढ़िया VIP आलू में 100 से 150 रुपये के आसपास मिल सकती है। 100 रुपये पैकेट की मिल रही है और यही बाजार अब मई महीने में चलते रहेंगे। अप्रैल महीने से 100 रुपये पैकेट आलू नीचे आ गया है। ये किसानों को भी अपना सानिध्य में रखना चाहिए, लेने वाले को भी रखना चाहिए और बेचने वाले को भी रखना चाहिए। तो जैसे बढ़िया में तो भाई 100 रुपये पैकेट करीब करीब 200 रुपये क्विंटल का नीचे है। जो जैसे आप बता रहे हो कि भाई जो 811 नीचे आपने बेचा था तो एक तरह से हल्का आलू कह लें उसको, तो वो 650 रुपये का आप बता रहे हो, तो फिर हल्के आलू में कुछ ज़्यादा गिरावट रहेगी, 250-300 तक की देखने को मिल जाएगी क्या गिरावट? वो हल्के आलू में इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है कि अप्रैल महीने में कोल्ड कम खुले थे तो थोड़ा सा किंतु परंतु वाला आलू उस समय बिक गया था। आज कोल्ड लगभग सभी कोल्ड खुल गए हैं, तो जो जरा सी भी सैंपल में दिक्कत होती है तो व्यापारी उसको नीचे रेट करके मांगता है। मजबूरी में हमको आलू वो बेचना पड़ गया है और उसकी रेट 650 रुपये पैकेट तक आ गई है। अब करें क्या, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मंडियों में पैसा नहीं बन गया है, किसान बेचने के लिए कह रहा है तो उनको बेचना पड़ गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं अधिकतर देख रहा हूँ सैंपल खुल रहा है तो अधिकतर सैंपलों में समस्या कहीं ना कहीं एक आध आलू की या किसी की दागी देखने की इस टाइम पे कुछ ज़्यादा मिल रही है। तो इसकी क्या वजह है? लेट आलू की खुदाई वजह रही इसकी, या फिर अभी जो सैंपल निकल रहे हैं वो हल्के आलू के निकल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो आलू बाद में आया है कोल्डों में, जो सुंदर आलू था जैसे गोभी के खेतों का आलू था, उन आलू में 1-2 दाने दागी की शिकायत निकल रही है। और जो आलू पहले कोल्डों में आया था तो उसमें कलर थोड़ा डिस्कलर है, आलू थोड़ा 19 कलर है, उसमें कोई दागी की समस्या नहीं है। जो कुल मिला के जो बाद में आलू आया है जो गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत उसमें समस्या उसमें जो बहुत ज़्यादा सुंदर आलू है उसी में देखने को मिल रही समस्या दागी की। बाकी जो 19-20 आलू है उसमें कोई शिकायत नहीं है दागी की। अच्छा, बाकी जैसे कह रहे हैं कि भाई लोग कि भाई कोलार अभी चल रहा है या पंजाब का आलू भी ज़्यादातर सब जगह मंडियों में पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में इन सब का कितना असर रहेगा आलू के बाज़ार पे? सेंटीमेंट डाउन है, अप्रैल में ही डाउन था, अप्रैल से ज़्यादा मई में डाउन दिखाई दे रहा है। बाहर का आलू अभी भी 10-15 दिन आएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, लोकल मंडियों में जाएगा और इसका असर तो निकासी कम होगी। इसका असर निकासी जब कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। आड़ती मन से बात नहीं कर रहे हैं, आड़ती हर आदमी की विचार बदल गए हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस बार स्टॉक ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। 2.5 करोड़ पैकेट का स्टॉक बंगाल में ज़्यादा है इस बार। अच्छा। और
यूपी में 2 करोड़ पैकेट का स्टॉक ज़्यादा है। यूपी में? हाँ जी, पंजाब पूरा भरा पड़ा है। अभी बाहर का आड़ू भी पंजाब में चल रहा है। आड़ू के आड़ू अच्छा, वो चल रहा है। अच्छा, एमपी में ऑलरेडी पिछली साल से इस बार 10% स्टॉक ज़्यादा है। अच्छा, पूरा गुजरात भरा पड़ा है। गुजरात में भी पिछली साल से स्टॉक ज़्यादा है। आलू पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 7 करोड़ पैकेट ज़्यादा है। इस कारण से ये सेंटीमेंट डाउन है। आलू में कोई बढ़िया संकेत दिखाई नहीं देते हैं आने वाले दिनों में। जब तक आलू, मैं तो इतना कहूँगा किसान भाइयों से कि भाई कुछ ना कुछ तो अपना आलू थोड़ा इन रेटों में बेचिए, और आगे अगर हालत डाउन होते हैं या अच्छे होते हैं तो वो वहाँ पर डिसीजन बाद में लेना, कुछ ना कुछ आलू बेच के जाओ। मतलब कुछ एक हिस्सा अभी इन रेटों पे निकालना चाहिए, थोड़ा आलू निकाल। बाकी का जैसे भी आगे भविष्य में रहेगा ऐसे ही उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लें। अब इसमें आलू में अब आलू में चेंजिंग केवल ईश्वर के अलावा कोई नहीं करा सकता है। अच्छा, क्रॉप अगर असर का फेलियर हो जाता है तो इसमें बदलाव आएगा। अदरवाइज आलू में और आने वाले दिनों में मंदी देखने को मिलेगी। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान भाई मेरी बात को फॉलो करें, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करें। मैं तो सिर्फ इतना उनको परामर्श करता हूँ कि थोड़ा आलू वो जरूर बेचें, क्योंकि आलू में सब कुछ हो सकता है। आलू में जब अच्छा चलता है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, और जब खराब चलता है तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। इसलिए अलर्ट रहे, सचेत रहे। कुल मिला के लगातार बाजार पर नज़र रखें और थोड़ा थोड़ा करके कुछ हिस्सों में बांटकर अगर चलें ज़्यादा बेहतर रहेगा किसानों के लिए। बिल्कुल सही है।